RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी साथियों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, आज सुबह का सेशन बहुत ही शानदार रहा और वो एक अधूरी प्यास सी रह गई हम लोगों की। सुबह के सेशन में बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी, रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर्स भी हम लोग अंदर, बहुत सारे सर अंदर नहीं आ पाए। कभी सर अंदर रह रहे थे तो हम लोग बाहर हो रहे थे, तो कभी हम अंदर हुए तो सर बाहर रहे। तो उन चीजों को देखते हुए अभी का ये प्रोग्राम वापस से रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का अनाउंसमेंट हमारे बीच में है, रिस्पेक्टेड सभी कोर लीडर्स का हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। रिस्पेक्टेड वत्स सर हैं, रिस्पेक्टेड टीसी सर हैं, रिस्पेक्टेड सभी कोर लीडर्स का हम स्वागत करते हैं। और बाकी जो हमारे यूट्यूब पर हजारों की संख्या में जो आरसीएम की ताकत है, आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत है। और एक ऐसा अनाउंसमेंट जो 22 सालों में पहली बार हम लोगों के बीच देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा फंक्शन जो हम लोगों के बीच सुबह बहुत सारे लोगों को देख लिया, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो एक अलग सी अधूरी प्यास थी। और आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं इस शानदार सेशन की शुरुआत करने के लिए रिस्पेक्टेड महावीर सर के पास ही चलता हूँ। प्लीज सर, वेलकम। जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन महावीर सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया आमिर सर, बहुत ही शानदार तरीके से आप, धनराज जी और 3 लोग मिलकर शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो और बहुत पूरे हिंदुस्तान में एक नया ऊर्जा फैल रही है, एक नया करंट फैल रहा है, एक नया वाइब्रेट है। सुबह से जिनके भी कॉल आ रहे हैं वो 7वीं पिच पे बात कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं लोग बाग, और बड़े ही उत्साहित है, बड़े ही एक्साइटेड है सारे लोग हिंदुस्तान के। मैं पूरे जोश के साथ और पूरी एनर्जी और पूरे उत्साह के साथ मैं बहुत ही उत्साहित हूं उस टारगेट पे जाने के लिए जो अगले 3 महीनों में मेरे को लगता है ऐतिहासिक ब्लास्ट करने वाला है। जितना बिजनेस मुझे लग रहा है पूरे साल में आया है, अगले 3 महीनों में हमारा ये बिजनेस उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कितना भी किया जा सकता है। राजनीति हो, खेल हो या व्यापार हो, जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में जोर लगाता है, अंतिम क्षणों में जो प्रयास तेज करता है वो इतिहास बदल डालता है। अभी भारत पाकिस्तान का मैच था, हमने देखा लास्ट की 6 बालों में लोग कह रहे थे ये जीत ही नहीं सकते, ये असंभव है, ये रन तो बन ही नहीं सकते, हर बॉल पे 6 चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है जहां चाह होती है वहां राह होती है। जब कोई इंसान चाह लेता है ड्रीम को पूरा करने के लिए, जब कोई इंसान अपने ड्रीम को फोकस एरिया में ले आता है और उस पर बिलीव करके जब वो खेलता है तो कुछ भी किया जा सकता है। और 6 लगाने के लिए ये कंपलसरी होता है कि क्रीज से बाहर निकल के खेला जाए। मैं तमाम लोगों को बताने वाला हूं, अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीज से बाहर निकल के खेलना है और मैं चाहता हूं हर बॉल पे 6 लगाया जाए। इसके लिए बगैर किसी विलंब किए हुए आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए वापस मैं सोहेल सर आपके पास आ रहा हूं। सो मच सर। और वक्त हो गया है सर, और हम लोग वक्त के बहुत ही पंक्चुअल है सर। तो बिना देर करते हुए अब हम लोग जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच रिस्पेक्टेड टीसी सर को खड़े होकर वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं, जय आरसीएम। और
अगर जूम पे जितने भी साथी हैं अगर वीडियो ऑन कर सके सुविधाजनक हो तो वीडियो ऑन करें और मुस्कुराने का थोड़ा सा महावीर जी के अनुसार है, वो मुस्कुराने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। तो उनका चेहरा देखते हुए ऐसा समझें कि आप महावीर जी के साथ रूबरू हो रहे हैं, तो उनको देख के आप मुस्कुराते रहें। तो मैं कविता से आज के इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। मुमकिन अगर है भारत की तकदीर को फिर से बनाना, हर किसी इंसान के बिखरे अरमानों को फिर से सजाना। देर है किस बात की, उस मंजिल को पाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। जान भी अगर चली गई तो लौट कर आ जाएगी, यदि चूक गए इस लहर से तो फिर नहीं मिल पाएगी। अपनी भारत माँ का हमको कर्ज चुकाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। आजादी की इस डगर में मुश्किलें आए तो क्या, काम करते इसके खातिर जिंदगी गुजर जाए तो क्या। हर कीमत पर देश को आजाद बनाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल खोल जाना जाना चाहिए। चाहिए। एक बन इस अभियान को हम ऐसी ताकत बना दें, आजादी के जोश को सारी दुनिया को बता दें। इस महा अभियान को अब आंधी बनाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल खोल जाना जाना चाहिए। चाहिए। भारत का हर बच्चा जोश से भर जाए, अपनी ताकत को इस देश के खातिर लगाए। पूरे भारत में अब ऐसा आलम बनाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल खोल जाना। जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। और वाकई इस कविता के जो शब्द है, इसके जो भाव है, वो अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो रहे, बहुत ज्यादा इस परिस्थिति में और इस समय पे ऐसा लगता है कि हमको जो अवसर अस्तित्व रिलेवेंट हो रहे, बहुत ज्यादा इस परिस्थिति में और इस समय पे ऐसा लगता है कि हमको जो अवसर अस्तित्व ने दिया है, और जितना अच्छा संगठन हम बना पाए, और जितनी व्यवस्थाएं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होनी चाहिए, उनको जो अंजाम मिल पाया है, इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट, वितरण व्यवस्था, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सब कुछ जो बेहतरीन हो पाया है, उन सारी चीजों को काम में लेकर इस वाकई में इस देश की आज़ादी, हम पहले बहुत ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करते थे आर्थिक आज़ादी, पर नए भारत का निर्माण और प्राण गीत की जो विचार है, जो प्राण गीत की जो भावना है, उसको फलीभूत करने के लिए ये कविता बहुत ही सार्थक है, और इन विचारों की और इन बातों की बहुत ज़रूरत है। और अभी पल पल प्रतीत होता है, मेरे को भी होता है, तो आपको भी निश्चित रूप से होता होगा कि कुछ न कुछ एक ऐसी एनर्जी, कुछ एक ऐसा मोमेंटम, कुछ एक ऐसा परिवर्तन हमको अपने सिस्टम में करना है कि हम सब में एनर्जी तो बहुत है, अवसर भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, सिस्टम भी पावरफुल है, लेकिन कोई न कोई ऐसा स्क्रू बदलना है या कुछ ऐसा करना है कि हम एकदम से ये जो अभी कविता के जो शब्द है ना, वो सार्थक कर सके। तो इन्हीं सब भावनाओं के वशीभूत होकर, इन विचारों के वशीभूत होकर एक जो ख्याल, एक ख्याल भी क्या है, शायद कुछ चीजें अपने आप ऊपर वाला करवाता रहता है ना। अब आरसीएम वर्ड जो है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से आरसीएम वर्ड क्या है। आरसीएम वर्ड एक ऐसी स्थली है जो जहाँ ऊर्जा का भंडार है, एक ऐसी स्थली है जहां पर आकर लोगों ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए, निर्णय लिए हैं, और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे लिए आरसीएम वर्ड जो है वो एक बहुत ज्यादा मेरी कर्मस्थली है, मेरी मेरी भूमि है, मेरी भावनाएं हैं, मेरा सब कुछ है। तो उस आरसीएम वर्ड
को इतने साल हो गए, तो अभी उसको कुछ समय से उसका रूपांतरण चल रहा है। जो पहले कुछ घोषणाएं की गई थी साल 2 साल पहले से कि आरसीएम वर्ड का रूपांतरण, तो रूपांतरण की प्रक्रिया अंतिम दौर की ओर है। हालांकि उसका रूपांतरण कभी पूरा हो नहीं पाएगा, वो शब्द थोड़े से गलत है, पर जो मोटे तौर पे जो काम होने हैं उनका अपन अंतिम स्वरूप देकर इसका एक इनॉग्रेशन का एक बहुत ही भव्य, बहुत शानदार समारोह करने का एक विचार, एक आइडिया। और जब आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन का समारोह होना है तो वो तो कुछ अजब होना चाहिए, वो कुछ गजब होना चाहिए, वो कुछ क्रांतिकारी होना चाहिए, वो कुछ बदलाव का जो जरूरत जो है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। और उसकी कुछ घोषणा सुबह हालांकि की जा चुकी है, पर मैं एक बार पुनः उसको प्रयास करता हूँ। ये स्क्रीन मेरे ख्याल से दिख रही होगी। हाँ आ रही है सर, थोड़ा पीपीटी मोड में कर लीजिए। पीपीटी मोड में कर लेते हैं इसको। स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे आएगा सर। एक मिनट ये। हाँ ये सही है सर। आ गया सर, परफेक्ट। परफेक्ट। तो ये आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन का फंक्शन आप कुछ स्वरूप देख रहे हैं। एक बहुत ही बहुत सारे साथी आरसीएम वर्ल्ड ऐसे भी है जो कभी जिन्होंने इस स्थली को देखा भी नहीं है। और अगर हम एक बात जरा सा ये भी ख्याल में लाएं कि इसको बहुत सारे साथी आकर एक देख के और यहाँ विजिट करे, तो हो सकता है, क्योंकि अब तक जितने साथियों ने यहाँ आकर निर्णय लिए हैं तो यहाँ बहुत सारे साथी अगर ऐसा निर्णय ले सके तो शायद बहुत बड़ा काम वैसे भी होना चाहिए। तो इसका आरसीएम वर्ल्ड का एक इनॉग्रेशन फंक्शन होने जा रहा है फरवरी माह में। तो उसका एक इवेंट किया जा रहा है, शानदार इवेंट फरवरी में। बड़े कोशिश की जा रही है कि इसको एक ऐसा स्वरूप दिया जाए, एक ऐसा यादगार, हम सब के लिए ये यादगार बन जाए। इसमें आनंद की भी बरसात हो, इसमें ऊर्जा भी भरपूर हो, और इसमें हमें एक रास्ता मिले जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाने का। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो नए भारत के निर्माण की इच्छा है, जो प्राण गीत की जो पंक्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे साथी जो एकजुट होकर, एक संगठित होकर उस काम को एक बहुत बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ सके। तो ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें सोची जा रही, की जा रही है। पर अभी तक जो दिमाग में आई है जो, वो मैं आपको बता देता हूँ। विशाल उद्घाटन समारोह, ये इसकी तैयारी चल रही है। परिसर की भव्य सजावट एकदम इतनी शानदार कि हमारे सबके लिए वो यादगार बन जाए, हमको वो जो मैं उद्देश्य बता रहा था वो पूरे होने के लिए कारगर साबित हो। और इसमें एक अट्रैक्शन के रूप में बम्पर लक्की ड्रा, बहुत ही शानदार बम्पर लक्की ड्रा, और म्यूजिकल इवेंट और फाउंटेन शो। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो आपको आकर्षक लगेगी कि यहाँ फिल्म बनाई जाएगी, इसकी मूवी पिक्चर जो हम बनाते हैं ना, जिसको हम देखते हैं, उस तरह की शूटिंग की जाएगी। और उस शूटिंग को बाद में हम एक बहुत शानदार मूवी के रूप में हम बाद में देख पाएंगे, जिसमें हम सब लोग दिखेंगे। हम जो मूवी देखते हैं उसमें बाहर के लोगों को हम देखते हैं, हम केवल दर्शक होते हैं, पर यहाँ हम दर्शक नहीं होंगे, हम यहाँ पात्र होंगे इस मूवी के। और एक शानदार लंच स्नेह भोज का आयोजन, ताकि क्योंकि जब भी इनॉग्रेशन होता था हम एक पार्टी करते हैं, और बहुत सारे रैंप वॉक, स्टेज परफॉर्मेंस आदि, ये सारे अट्रैक्शन उसमें रहेंगे। तो बहुत ही शानदार होने वाला है।
क्योंकि हमारा जो परिवार है वो इतना बड़ा है कि उसको एक इवेंट में करना वो थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा था, तो इसको अपने 4 जोन में डिवाइड कर दिया इस सारे कार्यक्रम को। तो 4 कार्यक्रम होंगे ना इनॉग्रेशन के, एक नहीं 4 होंगे। तो पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन, तो इसमें स्टेट वाइज ये छांट दिए गए हैं। तो जिसको उसी जोन, जैसे उत्तर प्रदेश के है तो उनको 3rd जोन और 11 फरवरी का प्रोग्राम है उसमें आना है। पर इस इवेंट में शामिल कैसे हो सकते हैं उसको भी थोड़ा हमें समझना होगा। सबसे पहला समझते हैं बम्पर लक्की ड्रॉ में क्या है। ये जो 4 इवेंट होगी तो 4 लक्की ड्रॉ निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा। इसीलिए जोन डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि कोई इधर उधर कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, और बराबर बराबर 4 प्राइजेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उसके चक्कर में थोड़े बहुत जो हमें बढ़ाने पड़े तो वो हमने बढ़ा दिए, फिर उसके हिसाब से। एक होता तो हमें थोड़ा कम प्राइस में बम्पर ड्रा हो जाता, लेकिन 4 होने की वजह से। तो पहला प्राइज है 151 इंटू 4 604 प्राइजेज, 1100 पीवी मिलेगा उनको, उन साथियों को, विजेता को। दूसरा प्राइज है 51 प्राइज हर एक इवेंट में 2100 पीवी के। और तीसरा प्राइज है 25 प्राइज हर इवेंट में 5000 पीवी के। और चौथा प्राइज है 11 प्राइज, यानी टोटल 44 प्राइज 11000 पीवी के। इतना ही नहीं है, और भी है अभी। ये टोटल 40 जो प्राइज वो मिलेंगे डोमेस्टिक ट्रिप विद कपल। तो वो 40 यानी 10 हर एक इवेंट में 10 वो ड्रॉ निकाले जाएंगे डोमेस्टिक ट्रिप के लिए। फिर ये थाईलैंड ट्रिप का भी एक रखा गया है। तो टोटल 20 अवार्ड ये है, 20 गिफ्ट ये है। तो 5-5 करके चारों में होगा। और इसी तरह से आप बहुत खुशी के साथ इसको चित्र को देख रहे होंगे और खुशी महसूस कर रहे होंगे। हर इवेंट में एक कार्ड, ऐसा नहीं कि भाई एक कार को लास्ट में निकालेंगे, नहीं, हर इवेंट में एक कार। तो हर जोन वालों को पूरा भरपूर मौका मिलेगा। ये कैसे इसमें पार्टिसिपेट होना लकी ड्रॉ में और इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट होना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले समझते हैं लकी ड्रॉ के लिए। लकी ड्रॉ के लिए 2500 परचेज वॉल्यूम प्रति माह 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सिंपल है, बहुत इजी। किसी ने अक्टूबर में नहीं किया है तो नवंबर में एक्स्ट्रा करके अपना पूरा कर सकता है। यानी टोटल 7500 परचेज वॉल्यूम होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बिल्कुल इजी सिंपल। तो ये लकी ड्रॉ की पात्रता मिल जाएगी, ऐसे साथियों को एक कूपन प्राप्त हो जाएगा। तो कार किसी के भी निकल सकती है या फॉरेन ट्रिप किसी के भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि 2500 कर रहा था उसको। उसके बाद आ जाती है 5000 परचेज वॉल्यूम करने वाले पर प्रति माह, 3 माह तक करना है। ये सारा 3 महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर क्योंकि निकल चुका है तो उसके लिए एक छूट दी गई है कि अक्टूबर ने जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए अब करना चाहते हैं वो नवंबर में उसके कर सकते हो उतना। इवेंट में जो पार्टिसिपेशन है वो इवेंट में हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाएगा 5000 परचेज वॉल्यूम करने वालों से। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो 5-5000 परचेज वॉल्यूम करेंगे उनको इवेंट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, वो वहाँ भिलवाड़ा इवेंट में शामिल हो पाएंगे। बहुत इजी काम है, बड़ी जबरदस्त इवेंट में शामिल होने का मौका मिल रहा है। इनको क्या क्या मिलेगा, और लकी ड्रॉ में इनके 2 कूपन हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 पर 1 होता है तो 5000 पर 2 कूपन हो जाएंगे। इवेंट में शामिल होने की पात्रता और एक डिजिटल सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते 10,000 परचेज वॉल्यूम। क्योंकि वही बात, तरीका होगा वही है।
इनको हो जाएगा क्वालिफिकेशन फॉर लकी ड्रॉ, यानी लकी ड्रॉ के लिए 4 कूपन हो जाएंगे, इवेंट में शामिल होने की पात्रता मिल जाएगी और इनको कुछ गिफ्ट भी वहां मिलेंगे। मतलब जो भी आएंगे सबको गिफ्ट मिलेगा। लकी ड्रॉ तो जिनके खुलेगा उनको मिलेगा, लेकिन ये गिफ्ट सबको दिया जाएगा, जिसमें होगा कीसोल का हाइजीन पैक, MRP 1051, न्यूट्री चार्ज का टूल किट, और जो भी बाकी कुछ और होंगे तो भविष्य में घोषित किया जाएगा। ये न्यूनतम ये तो है ही है, इनमें तो कोई इधर उधर होने वाला नहीं है, पर इसके अलावा कुछ न कुछ और भी जो भी होगा वो। और फिर उसके बाद रैंप वॉक, जो स्टेज होगा, स्टेज पर रैंप वॉक का मौका मिलेगा इनको, 10,000 प्रतिमाह करने वालों को, या टोटल 30,000 करने वालों को, ऐसा भी कह सकते हैं। और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। शानदार हमारे साथी स्टार डायमंड क्लब करने वाले 25,000 परचेज वॉल्यूम। RCM में जितने प्रोडक्ट्स है उनके साथ थोड़ा सा भी हम काम करते तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, थोड़ा सा हम सीखते हुए, थोड़ा सा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हुए करते हैं। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे साथी जो आज 25,000 परचेज वॉल्यूम में ऐसे ज़्यादा करते हैं, उनको क्या क्या मिलेगा? उनको लक्की ड्रॉ में 10 कूपन हो जाएंगे उनके, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में 10 है। इवेंट में शामिल होने की पात्रता इनको कपल सहित आमंत्रित रहेंगे, ये कि विद कपल वहाँ आए और एंजॉय करें इवेंट को। इनको सुनिश्चित उपहार जो मिलेंगे उसमें योमिनी का कॉम्बो पैक, किसोल कॉस्मेटिक्स का पैक 2500 MRP का, न्यूट्रीचार्ज का टूल किट, गुड डॉट गिफ्ट पैक, ये तो मिनिमम उपहार है ही है। और इसके अलावा कीसोल द्वारा मेकअप किया जाएगा, जो भी वाइफ के साथ आएंगे साथी, या ये उल्टा भी बोल सकता हूँ, जो भी हस्बैंड के साथ आएंगे महिलाएं, उनके लिए ये कीसोल द्वारा मेकअप का रहेगा। और रैंप वॉक में वो उनको कपल के साथ ही रैंप वॉक करने का मौका मिलेगा। और इनको स्टेज पर एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, जो 3 महीने में टोटल 75,000 परचेज वॉल्यूम करेंगे। इसके आगे हम चलते हैं 50,000 परचेज वॉल्यूम या इससे अधिक वाले साथी जो भी है, इनके 20 कूपन हो जाएंगे लक्की ड्रॉ में, इवेंट में कपल सहित। और एश्योर्ड गिफ्ट में ये योमिनी और कीसोल का MRP 5100 का न्यूट्रीचार्ज टूल किट, गुड डॉट गिफ्ट पैक, कम ओरिजिनल गिफ्ट वगैरह, और मेकअप बाय कीसोल, रैंप वॉक। और इनको सबसे बड़ी बात है, स्टेज पर इनके लिए एक विशेष ट्रॉफी बनाई जाएगी, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही यादगार ट्रॉफी इनके लिए बनाई जाएगी, ताकि इनको उसके द्वारा हम सम्मानित कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही शानदार इवेंट के साथ में सब कुछ, बम्पर ड्रा और ये सारी चीजें आपने देखी। थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं समझने के लिए। पहला पॉइंट तो ये इसमें बताया हुआ है कि अगर किसी ने अक्टूबर में खरीदी कम हुई है तो वो उतनी खरीदी ज्यादा नवंबर में कर ले, यानी और जो अक्टूबर में जितना खरीद लिया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसको भी जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए अपन ऐसा मानते हैं कि किसी ने अक्टूबर में 1500 परचेज वॉल्यूम किया है और अब वो चाहता है कि मैं तो 5,000 वाले में जाऊंगा, तो उसको 3500 प्लस 5,000 नवंबर का 8,500 परचेज वॉल्यूम नवंबर का करेगा, तो उसमें क्वालिफाई हो जाएगा। या वो 2,500 वाले में जाना चाहता है तो 2,500 प्लस 1,000 3500 करके ऐसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इवेंट, प्रत्येक इवेंट का अलग लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, ये मैंने बता ही दिया। ये सारा पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट है, लकी ड्रॉ जो है वो जो भी इतनी परचेज कर लेंगे जो बताया गया प्लान के अनुसार, उन सबके लिए होगा। अगर वो इवेंट में उपस्थित नहीं भी हो पाते हैं तब भी उनका कूपन लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो इवेंट में आएंगे उन्हीं का लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, ये चीज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। परंतु जो एश्योर्ड गिफ्ट है, जो गिफ्ट पैक है, जो कीसोल की तरफ से या न्यूट्रीचार्ज की तरफ से या जो भी है,
वो केवल जो आएंगे उपस्थित होंगे उनको दिया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे अपन क्लियर कर लें। चौथा पॉइंट है कि इवेंट में जो लाभ दिए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रॉफी दी जा रही है, चाहे और भी कोई भी लाभ दिया जा रहा है, वो उसके अलावा जो रेगुलर जो बेनिफिट है डायमंड क्लब से क्राउन क्लब करने के, या जो गुड डॉट के या न्यूट्रीचार्ज के टारगेट्स है, कीसोल के टारगेट्स है, उसमें जो ऑफर वो यथावत बने रहेंगे। उसके इसमें कोई कटौती नहीं होगी कि भाई इसमें फायदा दे दिया तो उधर, ऐसा नहीं है। तो डबल बेनिफिट हम ले सकते हैं कि इधर भी बेनिफिट लें और उसमें भी बेनिफिट लें। और पांचवा पॉइंट तो हम को लिखना पड़ता है लीगल लैंग्वेज के अनुसार कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती, कोई परिवर्तन, तो जानबूझकर ऐसा कोई भी नहीं किया जाएगा। ये मेरा एक जेंटलमैन प्रॉमिस है। ये अपने बहुत ही सहज सरल आसान सा एक बनाया है जो आप सब साथियों ने सुना। इसका जो मकसद है, इसका मकसद केवल ये नहीं है कि भाई हमारा एक बिजनेस बढ़ जाएगा, इससे कुछ बढ़कर है थोड़ा सा मकसद। बिजनेस बढ़ाने में हमारे पास, हम सबके पास एक एनर्जी का तो लेवल बहुत है, हम बहुत है, लेकिन एक ऐसा विजन देना, एक ऐसी ओनरशिप डेवलप करना, एक, क्योंकि इंसान क्या होता है, इंसान हम सब वैसे के वैसे जो दिख रहे हैं सब इंसान है, लेकिन जब किसी के मन में एक ऐसा ख्याल आ जाता है ना, जब उसका एक विजन विकसित हो जाता है, उसका कुछ अलग दिखने लग जाता है उसको, तो वो बहुत कुछ कर बैठता है। वही इंसान जो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, जिसको खरीदने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है, उसी का जब विजन क्लियर होता है तो पता नहीं क्या से क्या कर देता है। तो इस सारे आयोजन का जो मकसद है, आरसीएम की जो मूल भावना है, देखिए आरसीएम अपने आप में एक ऐसा मिशन और एक ऐसा कार्य है जो इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है। चलो जरूरत को भी छोड़ो, एक ऐसा कार्य है जिसको करने में इतना आत्मिक संतोष मिलता है जितना किसी और कार्य में मिल नहीं सकता। ये भी एक पॉइंट है। आरसीएम एक ऐसा कार्य है जिसको आम से आम आदमी न केवल कर सकता है बल्कि उस स्तर तक कर सकता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोगों से ज्यादा वो कुछ करके दिखा सकता है। ये सारी चीजें तो है, ये बड़े बड़े सत्य तो है, पर इस सत्य के लिए जो विजन चाहिए ना, वो जगाने का मूल मकसद है इस इवेंट के द्वारा। तो हम इसको सामान्य नहीं गिनना है, कभी भी सामान्य कैलकुलेशन से नहीं चलना है हमको। ये पूरा जो अभी मैंने कविता भी सुनाई थी आपको, पूरा एकदम क्रांतिकारी नया इतिहास रचना, मतलब नया एरा की शुरुआत, ऐसा एक विजन लेके और ऐसा कुछ बस वो करना है, वो मकसद है। इस इवेंट को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोर साथियों के साथ मैं लगातार संपर्क में रहूंगा, उनकी तरफ से जो भी सुझाव हमें मिलेंगे उन सुझावों को हम अमल में लाएंगे। कोई छोटा मोटा कुछ डिसीजन लेना है बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा, वो कोई मन में है ही नहीं। हमें केवल एक बहुत बड़े मकसद की ओर आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ एक शब्द में, एक लाइन में बोलना चाहता हूं, मुझे ईश्वर ने जीने का एक जरिया दिया और इस इवेंट के माध्यम से उस कार्य को पूरा करने का एक, जैसे मुझे एक जलता हुआ दीपक नजर आ रहा है, एक रोशनी नजर आ रही है। तो बहुत दिनों से एक मन में विचार चल रहा है कि कुछ कुछ ऐसा करना है कि जो हमारा सपना है, जो हम बात तो करते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर दिन हो, पर उसमें कुछ न कुछ एक किरण पैदा करने, कुछ करना है। तो वो मुझे कुछ होता हुआ नजर आ रहा। मेरी भावनाओं को आप इज्जत देंगे ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। हर साथी दिल जान से, बिना मतलब कैलकुलेशन भी मत लगाइए, आप सिर्फ एक नारा लगाइए कि
आइए भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो। इस आवाज को इतना बुलंद करें और हम लोगों के दिलों को बदलें। बिल्कुल लोगों ने अभी क्या आरसीएम में केवल कैलकुलेशन लगा रहे हैं, पैसा का हिसाब लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो एक विजन वो चीज आ नहीं पा रही है। तो वो लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। मुझे आप सबका निरंतर सहयोग मिल रहा है। अक्टूबर में आप सब साथियों ने जो हमारा कॉमन फोकस प्रोग्राम था उसमें काफी अच्छा कार्य आपने करके संगठन की शक्ति को दिखाया है। अब मौका आ गया है कि उसी परिपाटी को हम और आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करें भिलवाड़ा लाने की लोगों को, फिर भी कोई नहीं आ पाता तो 2500 पे तो है ही है, पर हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को 5000 वाली रेंज में लाने का प्रयास करें और आगे फिर हम उनको कंटिन्यू करवा के और अच्छा कार्य करके और बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। चीजें मेरे ख्याल से सारी बहुत स्पष्ट है। जनरली एक प्रश्न जो रहता है कि हमारा अक्टूबर में नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। सामान्य प्रश्न ये रहता है, बाकी कोई ज्यादा इधर उधर के नियम और कायदे और ये वो नहीं डाले हैं। बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है कि जो कम पड़ रहा है वो नवंबर में कर लो और आगे कंटिन्यू कर लो। तो बहुत सिंपल है और सारी चीजें बहुत सिंपल है, ताकि हम क्या नीचे तक आराम से समझा सके। बस हमें तो केवल इतनी सी खरीदी करनी है और भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो। हम बहुत सारी चीजों में ऐसे ही कहीं भी चले जाते हैं, जब लोग कहते हैं कि चलो वहाँ चलो तो हम चल पड़ते हैं, वहाँ चलो तो वहाँ चल पड़ते हैं। लोग एक एक महीना 2-2 महीना तक चल पड़ते हैं। पता नहीं मकसद भी पता होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमें बहुत छोटा मोटा मकसद नहीं, यहाँ एक बहुत 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 बड़ा मकसद लेकर भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, भिलवाड़ा चलो। इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आमिर। थैंक यू सो मच सर। और अब हम लोग एक बार रिस्पेक्टेड सभी कोर लीडर्स के पास चलेंगे, तो प्लीज वत्स सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के सामने है और मैंने ऐसा महसूस किया है आरसीएम बिजनेस में, स्पेशली पिछले 21 सालों में, अवसर हम सबको मिलता है, लेकिन उस अवसर का कौन कितना फायदा उठा पाता है वही उसकी अचीवमेंट को तय करता है। आरसीएम भी एक अवसर था। जिस महीने मैंने ज्वाइन किया, जिस महीने आपने ज्वाइन किया, उस महीने शायद हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था और अब तो हर महीने लाखों लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो लाखों लोग इसे ऐसी सोचते हैं कि यार ऐसी कंपनी आती चली जाती है, लेकिन आपने यानी जो लोग सीरियसली आज इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमने इसको एक अवसर के रूप में लिया कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, परमात्मा ने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया है और उसके परिणाम हम सब लोगों के पास में है। तो उसी प्रकार से जब भी कोई इस प्रकार का ऑफर आता है, ऑफर है या कोई नई अचीवमेंट है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है या एकेडमी प्रोग्राम है, तो ये सारे की सारे अवसर हैं। उस अवसर को हम किस रूप में लेते हैं वही आगे हमारे टीम का साइज, हमारे लेवल सारे के सारे वो तय करता है। तो बहुत उत्साह के साथ में आप इसकी तैयारी कीजिए। टीसी सर का उत्साह उनकी प्रेजेंटेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों से हमें झलक रहा था। तो वो उत्साह हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी कहीं नजर आएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पिछले महीने हमारा नारा था सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदारी 2500। उसी नारे को एक स्टेप और आगे लेके चले गए हैं हम लोग कि जो लोग 2500 मिनिमम खरीदारी करेंगे उनको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आगे और मिल सकती हैं। तो उसका एक जीता जाता उदाहरण है ये अनाउंसमेंट आज की। और मेरा अपना मानना है कि अब डिफाइन हो गया है आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम डायरेक्ट सेलर का मतलब ही है 2500 की खरीदारी। अगर वो 2500 की खरीदारी नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन गया है, वो एसेट नहीं है आपका, वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी हमें पालनी नहीं चाहिए, हमें एसेट्स बनाने चाहिए। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर्स कल्चर ऐसा पैदा करें हम लोग टीम में। ये ऑफर हमें ये कह रहा है कि हम टीम में ऐसा कल्चर पैदा करें कि हर डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम 2500 की खरीदारी तो करेगा।
दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, 2,500 तो मिनिमम खरीदारी होगी, लेकिन डबल बेनिफिट उसको मिलेगा जो उस इवेंट को वहां पे देखेगा। आरसीएम वर्ल्ड में जो उपस्थित होगा ना, असली फायदा उसी को मिलेगा। उस एनर्जी को आप, उस रोमांच को आप एक बार महसूस करके देखिए। जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, दुल्हन की तरह आरसीएम वर्ल्ड सजा हुआ है पूरी तरह से, और सारी की सारी लीडरशिप वहां है। टीसी सर का जो एक विजनरी प्रोग्राम वहां पे हम लोग अटेंड कर पा रहे हैं, उस माहौल में जो व्यक्ति बैठेगा तो वो कितनी बड़ी ऊर्जा के साथ में, कितने बड़े विजन के साथ में आएगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि हम भीलवाड़ा का टिकट पक्का करें हर डायरेक्ट सेलर का। भीलवाड़ा का टिकट इसी महीने पक्का करें, अगले महीने और अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इस महीने वो अपॉर्चुनिटी है हमारे बीच में है। और आज 4 तारीख है, 3 दिन ऑलरेडी निकल गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के पूरी ताकत से, मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ। उस प्रकार का उत्साह मैं महसूस कर रहा हूँ जिस प्रकार का उत्साह फरवरी 2001 को मैंने ज्वाइन किया था और उसके कुछ महीनों के बाद में हुआ था। टीसी सर सुबह बोल रहे थे कि मेरे अंदर वैसी एनर्जी महसूस हो रही है जब आरसीएम बिजनेस शुरू किया था। तो उसी उत्साह को आप महसूस कीजिए, जो आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट उत्साह था, तो उसी से रिलेट करके आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच टीसी सर, हम सब में एक नई ऊर्जा देने के लिए, नए लक्ष्य देने के लिए। और हम लोग इन 2 महीनों में उतना काम करेंगे। हम सब ने जनवरी में बड़े बड़े टारगेट लिए थे कि इस साल 2022 में हम लोग कमाल करने वाले हैं। तो 10 महीने में अगर ज्यादा नहीं कर पाए तो ये 2 महीने उन 10 महीनों पे भारी पड़ सकते हैं। वो अवसर परमात्मा ने टीसी सर के अनाउंसमेंट के माध्यम से हमको दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग चलते हैं, एक बार रविशंकर रॉय सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय टीसी सर ने वाकई में हम लोगों को जो गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट हम लोगों को बहुत आगे ले जा सकता है। सर ने एक बहुत अच्छी बात मेरे को जो लगी, सर ने जो नारा दिया, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो। वाकई में दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी बड़ी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों देखा हाल अगर आप अपने अंदर ला सकते हैं ना, तो वही ऊर्जा आने वाले वक्त में हमसे भी आगे आप लोगों को ले जा सकता है। मैं ये बातें बार बार इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जब भी भिलवाड़ा गया, जब भी किसी बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम में गया, मेरे अंदर वो क्षमता बनी कि मैं भी आने वाले वक्त में एक बड़े लीडर बन सकता हूँ। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप सब लोग कम से कम 5,000 बीवी का जो ऑफर है उसे कंप्लीट करिए और इस ऐतिहासिक सेलिब्रेशन का, इस ऐतिहासिक माहौल का हिस्सा बनिए। मेरा मानना है कि अगर कभी भी कोई रामायण रचा गया होगा, कभी भी कोई इतिहास रचा गया होगा, उसमें कोई छोटा भी व्यक्ति अगर अपना हिस्सा दिया है तो आज भी रामायण में उसकी नाम होता है, आज भी उनकी चर्चा होती है। ठीक उसी तरह दोस्तों, मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा कि आप 5,000 करिए और अपने साथ साथ अपने टीम को इस आरसीएम वर्ल्ड के ऐतिहासिक समारोह में सम्मान करें। और सर ने बहुत अच्छा ऑफर दिया, मैं क्या कहूं, एक छोटा सा ही बात मैं आपको कहता हूं। कहावत है दोस्तों कि आम के आम और गुठलियों के दाम। एक ही बात आप समझिए कि आप परचेस कर रहे हैं, साथ में इतना कुछ मिल रहा है, इतना एक्साइटमेंट मिल रहा है, इतना एनर्जी मिल रहा है। सर बोल रहे हैं कि वहां भोज भी मिले, मैं क्या बताऊं सर, बहुत ही यूनिक प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा कि उत्साह के साथ हम सब लोग इस 2 महीना काम करके एक नया इतिहास रखेंगे। सर अगेन मैं कहूंगा सर, बहुत ही यूनिक चीज आपने लाई है जो हमारे अंदर बहुत ऊर्जा पैदा कर रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जय थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच पे सुजीत सर हैं, सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सुबह से ही मतलब लोगों के फोन अटेंड कर रहा हूँ और लोगों की ऊर्जा जो है ना वो देखते बन रही है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बिजनेस में जब हम आए हैं तो कुछ बातों का जो हम सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। यदि बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा जाना है और बहुत बड़ा करना है। शुरुआत जब मैंने की थी इस बिजनेस में तो हमेशा एक माइंडसेट होता था कि स्पेशल आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करें। और जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो इस तरह के मौके बहुत कम मिल पाते हैं जब हमारी खुद की एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट कर पावे। और मुझे ऐसा लगता है कि जन जन के लिए ये एक मौका है अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने का, बनाने का। और वो है मतलब ये भिलवाड़ा टूर हम सभी लोगों के लिए भिलवाड़ा का अचीवमेंट
चाहिए। हालांकि ये 5,000 और 2,500 करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, केवल मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और इतना कर लेने मात्र से ही आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट होने लग जाती है। और ये यदि आदत लग गई ना, तो मुझे लगता है कि फिर धीरे 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 आरसीएम की बड़ी से बड़ी चीजें ना आपके लिए छोटी पड़ने लग जाएगी। आज जितने भी सम्मानीय कोर साथी आप सभी के सामने मौजूद हैं, आप इनके अतीत में जाएंगे तो ये आदत आपको ना इन सभी के अंदर शुरुआती दिनों से ही दिखेगी कि अपनी पहचान बनाने के लिए इन लोगों ने एक अलग माइंडसेट तैयार किया और उसके दम पे आज यहाँ तक है। तो मैं आमजन को यही कहना चाहूंगा कि यूं तो 2,500, 5,000, 10,000, 25,000 ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की बात है। आप दूसरों से डिफरेंट हैं, ये एक साबित करने का मौका आपके पास में है। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाइए, खुद को इसमें शामिल करवाइए। और ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए, सफलता के प्लेटफॉर्म पे ये बात हर कोई कहा करते हैं और मैं आज वापस ये चीज कहा करूंगा कि अपॉर्चुनिटी को पकड़ने वाले, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाले लोग ही जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैंने सुबह ही एक बात कही थी कि आम से आम लोगों को भी टेक्निकल रॉयल्टी पे जाने का मतलब ये चुटकी बजाने का काम है। बस आपने एक बेहतरीन प्लानिंग की, 50 लोगों के साथ इसके ऊपर काम करने की शुरुआत आपने करी, तुरंत वो काम जो लोग 4 साल, 5 साल या 8 साल में नहीं कर पाए हैं, आप 3 से 4 महीने में उसको अचीव कर सकते हैं। ये खासियत है इस ऑफर की। तो मैं तो जितनी भी बातें कहूँ शायद वो कम है, बहुत सारे सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, लेकिन हाँ, सर ने दिल खोल के दिया है। और जब सर ने दिल खोल के दिया है तो हमें दिल खोल के लगना होगा। ये चीज हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मंजीत सर है हमारे बीच में, सर प्लीज वेलकम। थैंक यू अमीर सर और टीसी सर को प्रणाम। थोड़ा मैं समय आज ज्यादा लूंगा, इजाजत है। मैं सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि देखिए भीलवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक बार की बात है, कहानी के माध्यम से मैं अपने बातों को रखूंगा यहाँ पे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने ड्यूटी पे जा रहा था साइकिल लेके और रास्ते में एक मंदिर मिल गया उसको, तो वो बाहर से ही प्रणाम किया और फिर साइकिल लेके आगे जाने लगा। तो वहीं पे एक महात्मा जी खड़े थे, वो बोले कि भाई जब मंदिर आ ही गए हो तो थोड़ा अंदर जाके प्रणाम कर लो। तो बोला कि नहीं नहीं, भगवान तो हर जगह है, हम तो बाहर से ही प्रणाम कर लिए, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। और वो व्यक्ति कह के चला गया। संयोग से महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पे वो व्यक्ति गया था। तो महात्मा जी कुछ दूर आगे गए तो देखे कि वो व्यक्ति साइकिल खड़ा करके बहुत ही परेशान है। तो महात्मा जी पूछे कि भाई क्यों परेशान हो? तो व्यक्ति बोला कि क्या कहे महात्मा जी, हमारे साइकिल का जो टायर है वो पंचर हो गया है। तो महात्मा जी बोले कि भाई पंचर क्या होता है? तो व्यक्ति बोला कि महात्मा जी टायर का हवा निकल गया है हमारे साइकिल का, इसलिए हम परेशान हैं, हमें ड्यूटी जाना था। तो महात्मा जी बोले कि भाई इसमें परेशानी की क्या बात है, हवा तो हर जगह है, थोड़ा ले लो और भर लो। तो व्यक्ति बोला कि महात्मा जी इतना भी बुद्धि आपको नहीं है कि इस टायर में हवा भरने के लिए कंप्रेसर मशीन की जरूरत होती है और तब जाके हवा टायर के अंदर जाता है। तो महात्मा जी बोले कि यही तो मैं बता रहा था कि भगवान तो हर जगह है लेकिन मंदिर के अंदर कंप्रेसर मशीन लगी हुई है और जब तक वो अंदर जाएंगे नहीं तब तक वो भावना आपको मिलने वाली नहीं है। तो समझना ये है कि हमारे बहुत सारे साथी को लगता है कि हम तो मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, हम तो प्लान दिखाते हैं, सब कुछ तो करते ही, हम तो पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जो कंप्रेसर मशीन है वो भीलवाड़ा में लगा हुआ है आरसीएम वर्ल्ड में। और जब तक वहां आप नहीं आएंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी जिसके लिए आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मैं जब आरसीएम बिजनेस शुरू किया था उस समय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का छात्र था और सुरेंद्र सर, चूंकि आदरणीय सुरेंद्र सर को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और ये शुरू से ही केयरिंग एटीट्यूड इनके अंदर रहा, तो ये मालदा से ही जितने डिस्ट्रीब्यूटर रास्ते में थे सबको भीलवाड़ा लेके गए थे और उसमें मैं भी था। और भीलवाड़ा इवेंट में मैं गया था, हमको पता नहीं कौन सा इवेंट है वो, दूसरा या तीसरा था। उस समय आदरणीय राकेश सर का रॉयल्टी हुआ था। और मैं आज सभी साथी जो हमारे जूम पे हैं या यूट्यूब पे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि उस इवेंट को देखने के बाद, उस भीलवाड़ा के मिट्टी को छूने के बाद मैं आज तक एक भी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा।
मतलब किन्हीं को लगता होगा कि आरसीएम उन लोगों का बिजनेस है जिनको कोई काम नहीं मिला, तो ये बात आप अपने मन से निकाल लें, अपने दिल से निकाल लें। मैं और सुजीत सर कंटिन्यू, हम यदि सुजीत सर के क्वालिफिकेशन का बात करें तो उन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट नहीं किया और मेरा तो ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था। और हम लोग इसको कैरियर बना के करते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, हम लोग इसको बिजनेस मान के करते हैं और यही हमारे सफलता का राज है। और सबसे बड़ी बात कि हम कभी भी अपने गुरुओं के बात को टालते नहीं। तो ये फायदा मिलता है भिलवाड़ा आने से। आप देख लीजिए आज लेवल अच्छा लेवल है, कोर लीडर कहलाते हैं, खुशी होती है, गर्व भी होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो सिस्टम आदरणीय टीसी सर के द्वारा आया, पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया और क्यों आया ये सिस्टम, लेकिन हमको तो लगता है कि शायद मेरे लिए ही, क्योंकि बचपन से चाहते कि थोड़ा एक रास्ता मिल जाए कि हम लोग भी अमीर बने। और अमीर बनने के लिए आपको पता है कि पहले पैसा लगाने की जरूरत होती थी, लेकिन मुफ्त में अमीर बनना है तो आरसीएम से बेटर सिस्टम कोई भी पूरे वर्ल्ड में आपको मिलने वाला नहीं। लेकिन ये तभी होगा जब वो कंप्रेसर वाला सिस्टम काम करेगा, यानी कि भिलवाड़ा आना ही पड़ेगा। तो अभी जैसा कि अपना जो नारा था, तो अभी तो हमारे मन में भी एक नारा है कि कर लो बीवी 2500 और मिल सकती है नई कार। तो जिनका धनतेरस में कार नहीं आ पाया हो उनके लिए शानदार मौका है 2500 बीवी का। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदले तो देखिए 5000 बीवी बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप भिलवाड़ा आइए। और हम लोग तो जब भिलवाड़ा गए थे उस समय 7-8 मशीनें हुआ करती थी, उसको देख के चार्ज थे। और आज तो आरसीएम वर्ल्ड, मतलब हम गर्व से कह सकते हैं कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है इंडिया में, किसी के पास भी वैसा सिस्टम नहीं है जो हमारे आरसीएम वर्ल्ड में है। तो इतना गर्व से हम लोग बात करते हैं। देखिए नंबर 1 तो हर कोई अपने आप को बोल देता है, लेकिन नंबर 1 कौन है ये कैसे पता चलेगा? हम तो लोगों से डायरेक्ट सवाल करते हैं कि बताइए इंडिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? हमारी कंपनी प्रोडक्ट में नंबर 1 है, हमारी कंपनी डिलीवरी सेंटर में नंबर 1 है, हमारी जो कंपनी है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर में नंबर 1 कम है, हमारी कंपनी लोगों को अमीर बनाने में। तो जब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है तो आपको नंबर 1 कौन बनाएगा? निश्चित रूप से आरसीएम बिजनेस ही बनाएगा। और एक चीज हम और साथियों से बोलना चाहेंगे जो कूद कूद के इधर उधर जाते हैं कि देखिए स्कूल बदलने से कोई पास नहीं होता, पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात इस कंपनी की क्या है, हमारे आरसीएम बिजनेस की, कि आदरणीय टीसी सर सिर्फ कंपनी को नहीं चलाते, हम लोगों को भी चलाते हैं। आज हम लोग जिस भी लेवल पे पहुंचे हैं शुरू से इनका दिशा निर्देश है और इनके दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद नहीं, पूरी गारंटी के साथ मैं ये बात कहूंगा कि अगर भगवान की कृपा से उनके बातों पे हम चलते रहे तो मतलब जो हमारा सपना था रियल में, वो सपना हमारा एक दिन जरूर पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और निश्चित रूप से आपके अंदर भगवान का कुछ ना कुछ प्रभाव है जिसके वजह से ऐसा आइडिया आपके अंदर आते रहता है। और हम सारे कोर लीडर 100% नहीं 1000% इस पे अमल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं रिस्पेक्टेड राकेश सर, प्लीज वेलकम सर। आमिर सर, मैं एक अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ राकेश जी बात करें उससे पहले। मंजीत जी प्रोग्राम की बात कर रहे थे, वो 20 अक्टूबर 2002 का प्रोग्राम था जब नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई थी। और देखिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है एक बड़े प्रोग्राम की, स्पेशली भीलवाड़ा की। उस प्रोग्राम में कौन कौन लोग थे? उसमें मंजीत जी थे, बिल्कुल छोटे से नन्हे बच्चे की तरह। NH खान उस प्रोग्राम में आए थे, RK सिंह जी उस प्रोग्राम में थे, अवधेश कुमार सिंह उस प्रोग्राम में थे, अजय कुमार रॉय उस प्रोग्राम में थे, जो आज बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं सारे के सारे। और उस प्रोग्राम में सतीश पंडित आए थे पहली बार, उन्होंने नवंबर में ज्वाइन किया था, 20 अक्टूबर का प्रोग्राम वो पहले देखा था। तो वैसा ही एक बड़ा अवसर हम सब लोगों के पास है, उस बड़े विजन के साथ में हमें उसको करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राकेश जी। इसमें एक बात हम भी बोलेंगे सर कि मतलब आप ये उस प्रोग्राम में जितने भी लोग हम लोग गए थे सुरेंद्र सर के साथ, आज सबका लेवल स्टार रूबी से ऊपर का ही है। अब इसी से सारे लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस प्रोग्राम का क्या इफेक्ट था, तो इस प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यस सर, ओवर टू यू आमिर सर। सॉरी इतना ज्यादा टाइम लेने के लिए।
राकेश सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी था उस प्रोग्राम में सर, मेरी रॉयल्टी हुई थी और मेरे को याद है मैंने पहली बार सूट सिलाया था, सूट पहन के उस प्रोग्राम में गया था। मंजीत सर से पहली बार मुलाकात हुई थी और यादगार प्रोग्राम है, उसको कभी हम भूल नहीं सकते। ओपन में था वो प्रोग्राम। और ये आज जो घोषणा की है टीसी सर ने, सुबह जूम पे तो मैं नहीं जुड़ पाया था, फुल हो गया था, यूट्यूब पे मैं अटेंड कर रहा था। बट ये ऑफर नहीं है, ये एक्चुअली मौका हमारे पास में। अगर इसके ऊपर काम कर लिया जाए ना, ये बिजनेस की दिशा को बदल देगा। एक कहावत बार बार हम सुनते हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो टीसी सर ने ना छप्पर फाड़ के दे दिया है। अब इसका फायदा उठाना है और इस ऑफर के ऊपर और स्पेशली 5,000 एंड अबव के ऊपर ज्यादा फोकस करें ताकि मैक्सिमम लोग भीलवाड़ा आ पाए। और भीलवाड़ा में क्या मिलता है वो यहाँ से नहीं बताया जा सकता। जैसे किसी गूंगे को गुड़ खिला के पूछे कि इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा बता नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर से भावना निकलती है कि गुड़ का स्वाद पता करना है तो गुड़ खा के देखो कितनी जबरदस्त चीज है। तो भीलवाड़ा जाके क्या मिलता है वो यहाँ बताया ही नहीं जा सकता, और उस इवेंट में जाना अपने आप में एक प्राउड की चीज होगी। मैं तो कहता हूं सर, इस चीज के ऊपर अभी अक्टूबर मंथ जा चुका है, लेकिन हमारे पास में सर ने मौका दे दिया है कि जो अक्टूबर में अगर किसी का किसी भी कारण से नहीं हो पाया, कम हो पाया, वो काउंट होगा और उसको आगे 2 महीनों में इकट्ठा करके सारा का सारा टोटल करके उस टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं। और हमारे पास में बहुत बड़ा बड़ा मौका है। तो मैं चाहता हूं सर, इस ऑफर के ऊपर हमें दिल लगाना चाहिए, और खाली दिल नहीं लगाना चाहिए, दिमाग भी लगाना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए। इस ऑफर पे दिल लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, और खाली दिल दिमाग नहीं लगाना चाहिए, गुर्दा भी लगाना चाहिए, फेफड़ा भी लगाना चाहिए और किडनी भी लगा देनी चाहिए। ये गजब की चीज है सर, चमत्कार करने वाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। महावीर सर के पास हम लोग चलते हैं। सर प्लीज वेलकम। शानदार सर, बहुत ही बढ़िया सर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। एक नारा चलता था शुरुआत में, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस बार माता ने नहीं, पिता ने बुलाया है, आरसीएम की बड़ी कामयाबी ने बुलाया है। और मुझे लग रहा है भीलवाड़ा बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ा ये आरसीएम बिजनेस विजन और मिशन का बिजनेस है सर। और जो लोग विजन और मिशन के साथ काम करना चाहते हैं उनको माहौल में लाना बहुत जरूरी है सर। मैं ये नहीं कहूंगा आपको भीलवाड़ा आना चाहिए, बल्कि जितने भी लोग यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं और आपको लगता है मैं भविष्य का नेशनल लीडर हूं, तो जरूर उसमें लिखिए कि मेरा यस है, मैं मेरी पूरी टीम के साथ आऊंगा। और मैं तमाम लोगों को ये चैलेंज भी देता हूं सर, अगर आप वास्तव में अपने सपने, अपने परिवार के सपने या आपका कोई बड़ा ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो भीलवाड़ा का वो प्रोग्राम आपकी लीडरशिप का इम्तिहान है, आपके जज्बे का, आपके गोल का, आपके ड्रीम का और आपके व्यक्तित्व का इम्तिहान है। वहां जाना सर बिजनेस माहौल का है सर। अगर हमारे बीच में राजेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, अगर मैं इनको बोलूं दोपहर के 2 बजे भरी दोपहरी जून में रोड पे डांस करना है, तो यादव जी शायद डांस नहीं कर पाएंगे। ये अधिकारी है, ये कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन मैं इनको बोलूं सर मैं पैसा भी दूंगा तब भी करेंगे क्या, राजव जी कहेंगे नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस दिन इनके बच्चे रजत की शादी होगी और दोपहर के 2 बजे होंगे, सारे लोग मना भी करेंगे ना, तब भी राजेंद्र यादव सर एक टांग पे डांस करेंगे। इसका मतलब क्या है सर? बात ये नहीं है दोपहर है, बात ये नहीं है 2 बजा हुआ है, बात ये नहीं है जून का महीना है, बात ये है कि माहौल कैसा है। भीलवाड़ा का प्रोग्राम आपको माहौल में लाएगा सर। और माहौल में जाने से एक कायर आदमी भी अगर फौजियों के बीच में शामिल हो जाए ना, हिंदुस्तान के कमांडो के बीच में खड़ा हो जाए, तो एक कायर आदमी में भी जज्बा आ जाता है देश प्रेम का, और वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। भीलवाड़ा का प्रोग्राम आपका मिशन और विजन दोनों तैयार करेगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, पहली बार जब भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, तो टीसी जी ने कहा था कि आरसीएम वर्ल्ड बना रहे हैं, एक बार देख के आना। ओरिजिनल कहानी बता रहा हूँ वत्स, तो मैं और जय सर थे, हम लोग चले गए गाड़ी लेके देखने के लिए। तो बाहर की बाल बाउंड्री बनी हुई थी सर बड़ी सी, और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू था, कुछ प्लांट वगैरह डेवलप हो रहे थे, बाकी कुछ दिखा नहीं। वहां कॉर्नर पे एक बड़ा सा जनरेटर पड़ा था सर, और जनरेटर मेरी लाइफ में साइलेंस वाला जनरेटर इतना बड़ा पहली बार देखा था सर। तो उसके पास जाके हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये जनरेटर है। तो मैंने कहा जिस जगह इतना बड़ा जनरेटर लग रहा है वहां बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी। उसी से पॉजिटिव होके आ गए सर, और वो जनरेटर ने स्टार रूबी और सफायर तक का लेवल अचीव करवाया है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जब आरसीएम वर्ल्ड का जनरेटर हमें यहाँ ला सकता है,
तो ये जो प्रोग्राम होने वाला है फरवरी का, वो आपको अमेरिका तक लेके जा सकता है, आपके सारे ड्रीम पूरे कर सकता है, आपको एक रास्ते से उठा के नेशनल लीडर के लेवल तक पहुंचा सकता है। एक माहौल होगा, एक जज्बा होगा, एक जुनून होगा, वहां पे आप अपना विजन और मिशन तैयार करके आएंगे। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जो अपने आप को लीडर मानते हैं, जरूर नीचे कमेंट में लिखिए कि यस, हम अपने आप को लीडर मानते हैं और हमारी टीम एक लीडरशिप की टीम है, और जिसकी टीम के लीडर ज्यादा होंगे वो बताएंगे कि सर हम कर्म करके बताने वाले लीडर हैं। और मुझे लग रहा है सर, ये जो 4 डेटें अपन ने दी है ना सर, एक डेट की सब डेट भी देनी पड़ेगी टीसी सर को सर। जब वहां पे जलवा आएगा, जब वहां पे जज्बा आएगा, जन सैलाब आएगा, जब वहां पे लोगों का उत्साह और जुनून आएगा, तो मुझे लग रहा है सर ये ऑफर नहीं है सर, ये आरसीएम बिजनेस को अब तक जो रनवे पे चल रहा था उसको सर टेक ऑफ करने का, ये मेरे को लग रहा है सर एक मौका है, एक अवसर है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। टीसी सर के लिए मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कलतल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे सर। हम धूम मचा देंगे सर। अगले 3 महीनों में जो अब तक नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार, थैंक यू सर। यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको पढ़ना मुश्किल है। लोग जिस तरीके से एक्साइटेड हैं और 10,000 से ज्यादा लोग लगभग लाइव देख रहे हैं, तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत जबरदस्त है। तो इसी बीच अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। विजय सर हमारे बीच में है सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और टीसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। टीसी जी ने जो एक बात कही कि यहाँ आके निर्णय लिए जाते हैं, बोला था आरसीएम वर्ल्ड में आके निर्णय लिए जाते हैं, और ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी लीडर्स ने आरसीएम वर्ल्ड के बारे में बोला तो सब लोग जानते हैं। अगर इन सब लोगों से इनकी कामयाबी का राज पूछा जाए, इवन देन इंक्लूडिंग मी, तो उसके पीछे सबका ही आरसीएम वर्ल्ड का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पूछा जाए तो ये बहुत बार आरसीएम वर्ल्ड की विजिट की है, और जहां वहां जाने से जब जनरेटर देख के चार्ज किए हुआ जा सकता है, तो इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड, इतने बड़े प्लांट देख के वहां से डिसीजन लिए जाते हैं। मंजीत सर वहां जाके अपने करियर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद कभी भी उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जबकि उस समय लोग नौकरी की तलाश करते हैं यंग एज में, तो वहां जाके सच में ही डिसीजन लिए जाते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन हो रहा है, और हम आने वाली पीढ़ियों तक की सोचें तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम एक ऐतिहासिक इवेंट का भाग्य मतलब हिस्सा बनने वाले हैं। तो उसके लिए मात्र 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, वो भी दिसंबर तक, यानी 5,000, यानी डायमंड क्लब आप करते हैं। तो उस इवेंट में जो ऐतिहासिक इवेंट होगा, वहां पे आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। आप सीना चौड़ा करके आने वाली पूरी लाइफ ये बात बोल सकते हो कि आरसीएम वर्ल्ड के इनॉग्रेशन में मैं शामिल हुआ था। तो मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डायमंड क्लब तो हर व्यक्ति करे, मतलब 5,000 परचेज वॉल्यूम जो है पर मंथ। हालांकि एक नारा बहुत शानदार दिया है कि सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदारी 2,500, यानी कि कम से कम 2,500 करके भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे लकी ड्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और ये जो ऐतिहासिक इवेंट है, ये जो इनॉग्रेशन होगा, वहां जाके डिसीजन तो लिए ही जाते हैं, वो तो क्लियर हो ही गया, लेकिन उस समय जो दुल्हन की तरह आरसीएम वर्ल्ड को सजाया जाएगा, जो टीसी जी ने बताया, उस समय पे जो वहाँ इवेंट्स होंगे जिसके अंदर कैट वॉक और बहुत सी चीजें होंगी, उस समय जो म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह होगा, उस समय की जो भोज होगा वहां पे, उस समय की जो सारी व्यवस्थाएं होंगी, वो मेरे ख्याल से उसके बाद होंगी, वो तो आगे की बात है। लेकिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक है जिसको मैं बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ, और इसलिए मेरा गुजारिश है जितने भी लोग यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे, कि ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक इवेंट है, जिंदगी भर ये काम आएगा ये बोलने के लिए। और इसके लिए कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ डायमंड क्लब, बहुत मामूली सा। मैं तो कहता हूँ अपने घर के, हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, और हम अपने अगर 100% जो इसी का पहला फॉर्मूला है, तो भी डायमंड क्लब इजीली हो सकता है। तो कहता हूँ बदल डालो अपने खुद के कपड़े, जूते, बेडशीट,
और डायमंड क्लब कर डाला। बिल्कुल आसान भीलवाड़ा की इस पावन धरती पे जाने का ऐसे समय पे मौका मिल रहा है जहां जा जाके टीम को ले जाके लोग डायमंड, स्टार रूबी, स्टार फायर और स्टार रूबी से ऊपर के लोग बन गए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी। और यहाँ जो लकी ड्रा होगा उसमें जैसा टीसी सर ने बताया कि 2500 परचेज वॉल्यूम आप करोगे तो भी इसमें चाहे ना भी पहुंचे फिर भी उसमें तो हिस्सा मिलेगा ही। तो मिनिमम इससे तो कोई छूटना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ जैसा महावीर जी ने बताया कि मुझे लगता है कि इसके इवेंट पार्ट करने पड़ेंगे। इतना जन सैलाब आना चाहिए और मुझे लगता है कि वो आएगा। और सच में ही जब भी हम भीलवाड़ा गए हैं एक अलग एनर्जी, एक अलग उत्साह हमारे अंदर आया है और टीम में बहुत बूस्टिंग आई है। सेकंड फेज की मैं बात करूं, मुझे याद है मैंने एक एकेडमी प्रोग्राम लिया था और उसके अंदर 2 लोग स्टार प्लेटिनम पे गए थे। आज उन्हीं लोगों को देखो तो स्टार एमराल्ड से ऊपर हैं और कितनी सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आ गई। लोग स्टार रूबी तक चले गए। इतना बड़ा बिजनेस बढ़ रहा है। और मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो लोग वहां जाते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस है, तो जो लोग वहां जाते हैं उनकी स्पीड जो है बिजनेस में वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो टीसी जी का जो वो शब्द है मैंने लिखा वो कि यहाँ के डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज रियली ट्रू। और ये एक ऐतिहासिक इवेंट है, बस इसको मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद टीसी सर। हमें गर्व है, इवन देन मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस इवेंट में भाग लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जिसने अब ज्वाइन किया है वो भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। प्रमोद सर के पास हम लोग एक बार चलते हैं, फिर धनराज सर आपके पास आएंगे हम लोग। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू। और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। अब मेरी तो ये फेवरेट कविता है और मैं जब सर के मुंह से इसको सुनता हूँ तो मतलब फट जाता है अंदर से सब कुछ और लगता है कि बस अब कुछ जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। बहुत बेहतरीन मौका अपने पास में आया है। जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मौका है। मतलब इससे ज्यादा बेहतरीन आ नहीं सकता कुछ। और इस समय अपने को अपनी संपूर्ण एनर्जी जो है लगा के काम करना चाहिए। मतलब इंजन बन के जो है काम करना चाहिए। अगर हम इंजन बनेंगे तो डिब्बों को जो है खींच के ले जाएंगे। इंजन होता है ना 60, 70, 80 डिब्बों को खींच के ले जाता है। तो हम इंजन बनने, लेकिन इसमें भी एक चीज है कि इंजन अगर हम बनने की बात कर रहे हैं तो इंजन को धुआं पहले खुद का निकालना पड़ता है। तो हमें अपने धुआं निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। इसी महीने में पूरी ताकत लगानी है। एक एक जगह पे, एक एक घर पे, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने के लिए जो है ना हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। यदि हम योजना बना के काम करेंगे तो परिणाम बेहतरीन अपने पास में आएंगे ही आएंगे। पहले पूरी प्लानिंग कर लीजिए। टिकट, जैसे वत्सर ने बोला है कि टिकट जो है ना अपने को भीलवाड़ा की कटवा लेनी है, तो अपनी तो पक्की हो चुकी है, लेकिन और सैकड़ों लोगों की टिकटें जो है ना हमें बनवानी है। और उस भव्य समारोह में जो है जिसमें रीजन और विजन दोनों हमारे क्लियर होंगे। एक व्यक्ति की गति इस इंडस्ट्री में तब बढ़ती है जब उसके रीजन और विजन दोनों क्लियर होते हैं। तो दोनों चीजें आपकी जो क्लियर होने वाली हैं और बेहतरीन मौका है। गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है फार्मूले से सोल्व हो जाते हैं। एक बेहतरीन फार्मूला आपको मिल गया है रॉयल्टी पे जाने का। आप अपनी टीम के अंदर 2500, 5000, 10,000, 25,000 और 50,000 की संख्या बढ़ाने के ऊपर वर्क कीजिए। इसकी योजनाएं तैयार कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। काम ही कामयाब करेगा और कोई तरीका कामयाब कर ही नहीं सकता। सिंपल मेथड है, आरसीएम एक खुली किताब है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे मेंटर के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे ऐसे गार्जियन हैं टीसी सर जैसे, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और हमारे लिए बेहतरीन योजनाएं बना के दे रहे हैं। तो अब हमें जो है उन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। 2 ही टाइप की कैटेगरी है। एक तो दुनिया की कोई भी ऑफर आ जाए वो हिलता ही नहीं है। दूसरा, जिसको थोड़ी सी भी बनक लग जाए वो कमाल कर सकता है। तो मैं आप सब साथियों को यही चीज बोलना चाहूंगा, ऑफर कभी भी काम नहीं करती है, ऑफर पर काम करना पड़ता है। 30 नवंबर तक का समय अपने पास में है। दिसंबर को भी भूल जाओ, नवंबर में जो है अपना काम करना शुरू करो। मीटिंग खत्म होते ही तुरंत पहला काम अपनी बिलिंग का होना चाहिए। बातें बहुत बढ़िया बढ़िया होती हैं, सही है, लेकिन मोटा जो फार्मूला है वो है बिलिंग का। तो हमें बिलिंग के ऊपर काम करना चाहिए। बिना बिलिंग के सारी बातें
रुकी है, क्योंकि कंपनी का कंप्यूटर जो है बिलिंग देख के ही सारा कुछ करता है, और बिलिंग ना हमारा वजन देखता ना हमारा रंग देखता, हमारी बिलिंग देखेगा कि कितनी हुई है। तो हम अपनी बिलिंग के ऊपर ध्यान रखें कि हमें रॉयल्टी जाना है तो कितनी बिलिंग हमारी होनी चाहिए, कितनी हमारे पास में एंट्रियां 2500 वाली, कितनी 5000 वाली होनी चाहिए। 2500 के साथ में कूपन, एक कार का सपना भी आ जाए ना तो पैसे वहीं पे पूरे हो जाते हैं, और कार निकलने के भी चांस जो है ना अपने को दिख रहे हैं। तो 5000 पे 2 कूपन, 10,000 पे 4 कूपन, 25,000 पे आपके इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। एक दिन इंपॉर्टेंट है, पूरा महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल एनर्जी के साथ में काम करें। खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक बार हमारे बहुत जिम्मेदार साथी हैं जो लगातार हर दिन इवेंट को करते हैं, तो एक बार हम चलेंगे अपने धनराज सर के पास। सर प्लीज वेलकम। सर मेरा एक जिज्ञासा है, यूट्यूब पे मैंने देखा कुछ सवाल आ रहे थे जिसमें ये थे 2500 का और जो 5100 का मिल रहा है सर, एमआरपी या सेलिंग प्राइस, ये कुछ सवाल आए थे तो मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरपी। हाँ मैं बिल्कुल यही जानना था सर, कुछ सवाल थे तो क्लियर हो गए सभी के। थैंक यू सो मच सर। आज रियल में सर बहुत शानदार और जम के तैयारी करेंगे सर, और प्रमोद सर कह रहे हैं पहले अपना दुआ निकालेंगे और फिर इंजन बन के ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ में भीलवाड़ा पहुंचेंगे सर। अपना तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम जब जड़ों में पानी डालेंगे तब उसका बड़ा फायदा मिलेगा, तो उसकी पूरी अभी प्लानिंग बना के काम करेंगे सर। थैंक यू सर। श्याम सर एक बार आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी। मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ। यस सर, अभी आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुबह का सेशन भी, अभी का सेशन और इस वंडरफुल गिफ्ट के लिए मैं आदरणीय टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शानदार है वास्तव में। अभी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसी भावनाएं आ रही है कि आरसे वर्ल्ड में फरवरी का जो 4 इवेंट है और हमारी टीमें हर जोन में हो सकती है, तो हमारी टीम के पास में कई सारे मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल मौके हमारे पास में हैं। और मुझे देखिए जी लगता है कि जो अभी पूरी बातें समझ में आई और जो बातें लगातार चल रही है कि आरसे वर्ल्ड एक कर्म भूमि है, एक ऐसा जगह है जहां से आने के बाद में आदमी की कामयाबी पक्की हो जाती है। तो वहां पे जाने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया सम्मान का मौका है कि हम किसी 3 महीने अपनी खरीदारी को मेंटेन करके जाएं। और मेरा दिल से मानना है कि हमें पहले अपने आप को ये चेक करना चाहिए कि मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए तो मैं डिसाइड करूँ कि 2500, 5000, 10,000, 25,000, 50,000 मैं किसी का भी एक चयन करूँ। और उसके बाद मैं अपने टीम के हर साथी से यही बात करूँ कि अगर मैं आपकी कामयाबी बड़ी देखना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी बड़ी कामयाबी हो, लेकिन एक जो सबसे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि एक बार आपको आरसे वर्ल्ड इस फरवरी के प्रोग्राम की प्लानिंग करनी ही चाहिए और उसके लिए सम्मान के साथ में जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम के साथी का, अगर हम बड़ी कामयाबी पे उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, बड़ी कामयाबी हम इसकी देखना चाह रहे हैं, तो उनसे हम एक ही सवाल पूछे कि आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। 2,500 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, आपका इस महीने का पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या दिक्कतें जा रही है, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है कि आप बड़ी कामयाबी पे जाए। तो बस अब सोचना है और जो इवेंट है, मैंने सब चारों इवेंट में रहना चाहता हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पूरी टीम एक्साइटेड है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी कोर लीडर्स का, रिस्पेक्टेड सर का। अब हम वापस प्रोग्राम को अंत की तरफ लेके जाएंगे। वापस एक बार सर प्लीज वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों ने और ज्यादा बहुत सारा एनर्जी से भर दिया है सभी की। और जब कोर साथी के में तो होता ही है, वो तो एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो और वाकई में मेरा बार बार जो आपकी बातें सुन के मेरा उधर बार बार तैयारियों की तरफ थोड़ा ध्यान चला जाता है कि कहाँ क्या बढ़ाना, क्या करना, बार बार। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि मॉर्निंग का 6:30 का जो प्रोग्राम होता है, वत्स सर भी उसमें रहते हैं, विजय सर रहते हैं, तो सभी साथी उसमें आ सकते हैं जितना आपको समय मिले उसके अनुसार। अच्छी बातचीत होती है। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवर करते सर आज का सेशन। हाँ RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come